जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी 14 राजनीतिक दलों के साथ पीएम मोदी की बैठक। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की मांग के साथ दिया गया सभी को न्योता। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की बुलाई बैठक। खुद प्रधानमंत्री की संग बैठक में शामिल होने के पक्ष में नहीं बोली। अभी सिर्फ फोन आया, नहीं मिला कोई औपचारिक न्योता। बैठक में होगा फैसला। बतौर गुपकार के प्रतिनिधि फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे या महबूबा खुद लेंगी हिस्सा। पीएम की बैठक से पहले 22 जून को गुपकार अलायंस की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी दिन पीएम की बैठक में शामिल होने का करेगी फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का किया स्वागत। कहा, बैठक के लिए नहीं मिला हमें कोई भी न्योता। पीएम मोदी ने आज मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी शामिल। चिराग पासवान ने चाचा पशुपतिनाथ पारस को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने की तैयारी की। 5 जुलाई को पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर हाजीपुर से निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली में चिराग गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक। मीटिंग में सभी को आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के उत्थान के लिए काम करने की शपथ। कल चिराग के चाचा ने भंग कर दी थी एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। नई कमेटी का कर दिया था गठन। चिराग पासवान ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। सामने रखा था अपना पक्ष। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। फिर से बीजेपी से गठजोड़ और पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का दिया सुझाव। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के अनुसार निकाय चुनावों से शिवसेना बीजेपी के गठजोड़ की हो शुरुआत। शिवसेना नेता की दलील, महाआघाड़ी सरकार में सिर्फ एनसीपी कांग्रेस का हुआ विकास। एमएलए ने पत्र में लिखा, बीजेपी से जुड़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां आपको परेशान भी नहीं करेंगी। एमएलए के बयान पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जांच के डर से दे रहे हैं ऐसा बयान। इन सबको तो जेल जाना चाहिए और जेल जाना इनका तय है। बाराबती में बीजेपी एमएलसी गोपीचंद उद्धव सरकार पर बरसे। कहा, गठबंधन दलों में कोई तालमेल नहीं, सिर्फ वसूली के लिए चल रही है सरकार। बीजेपी एमएलसी गोपीचंद ने कहा, उद्धव सरकार में कांग्रेस है शक्तिहीन, सिर्फ चाचा भतीजे के आगे हिला रही है गर्दन। अलवर के खेलड़ी गांव पहुंचे सचिन पायलट। शेर सिंह जाटव को दी श्रद्धांजलि। परिजनों ने शेर सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की। सचिन के पहुंचने पर जुटी भीड़, लेकिन कांग्रेस सीनियर और लोकल नेताओं ने बनाई दूरी। सोनीपत में ग्रामीणों ने की पंचायत। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग। 10 दिनों का दिया समय। कहा, किसानों की मांगों के साथ हैं, लेकिन रास्ता बंद होने से हो चुके हैं परेशान। इटावा में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठोकी ताल। कहा, 2022 में यूपी की जनता बीजेपी को हटाने को है तैयार, चाहे कोई भी चेहरा लाए बीजेपी। अखिलेश ने कहा, अपना संकल्प पत्र पढ़े बीजेपी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अब तक क्या किया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर उठाई उंगली। कहा, जिस प्रदेश के पीएम और सीएम दोनों हो, वहां व्यापारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये बताएं पीएम मोदी। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का उठाया मुद्दा। सरकार को महंगाई कंट्रोल करने में बताया विफल। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा, प्रदेश में बीजेपी नहीं, हर जिले के डीएम एसपी लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। पंजाब में कांग्रेस के कलह के बीच राजनीतिक जड़ें जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी। कल पंजाब जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने पंजाब दौरे से पहले किया ट्वीट, पंजाब चाहता है बदलाव, केवल आम आदमी पार्टी से है उम्मीद। कैप्टन अमरिंदर पर आपके सांसद भगवत मान का हमला। का पिछले 4.5 साल में सिर्फ 3 लोगों को मिली सरकारी नौकरी और तीनों कांग्रेस के नेताओं की बेटी।
पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद थम नहीं रहा। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। अगले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे दिल्ली, कांग्रेस आलाकमान से मिलेंगे। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का शेड्यूल जारी, 18 जुलाई को होगी परीक्षा। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के परीक्षार्थी यूपीएससी की वेबसाइट पर देख सकेंगे पूरा कार्यक्रम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में बदलाव, अब 27 जून के बजाय 10 अक्टूबर को होगी परीक्षा। यूपी में कंबाइंड मेडिकल टेस्ट 2021 की परीक्षा अगली अधिसूचना जारी होने तक स्थगित। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द, स्थिति सामान्य होने पर होगी परीक्षा। देश में कोरोना की दूसरी लहर पड़ी धीमी, पिछले 24 घंटों में सिर्फ 58,419 मामले। 1,576 लोगों की हुई 24 घंटे में मौत। देश में कोरोना की अब तक 3,87,717 लोगों की हो चुकी है मौत। अभी भी 7,29,243 एक्टिव कोरोना केस देश में हैं। वैक्सीन लगाने में काफी तेजी, 27 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, अब सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक सभी खुलेंगी दुकानें, मॉल्स, बाजार। यूपी में किसी भी जिले में 500 से ऊपर कोरोना केस होने पर लग जाएगा अपने आप कोरोना कर्फ्यू। यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी, शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की मिली छूट। यूपी में अभी नहीं खुलेंगे स्विमिंग पूल, जिम और सिनेमा हॉल। यूपी में रेस्टोरेंट, होटल भी 50% क्षमता के साथ सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेंगे। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर जुटी ईंट भट्टा के मजदूरों की जबरदस्त भीड़, सभी घर जाने को लेकर परेशान। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया निर्देश, हर दिन डिजिटल पोर्टल पर दी जाए कोरोना से मौत के आंकड़े। जिले में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस, 5 की मौत। तेलंगाना में पूरी तरह से हटा दिया गया लॉकडाउन, राज्य सरकार का फैसला। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू पर आस्था भारी, गंगा दशहरा पर रोक के बावजूद स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। पुलिस और श्रद्धालुओं के आगे बेबस नजर आया प्रशासन, पुलिस लोगों से अपील करती रही, किसी ने नहीं सुनी। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान पर उमड़ी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा स्नान को श्रद्धालुओं के लिए रद्द किया गया, कोरोना के कारण लिया फैसला। हर की पैड़ी और घाटों पर गंगा स्नान पर प्रतिबंध का असर, खाली रहे घाट। गंगा दशहरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम में बेफिक्र लोग। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कन्नौज के मेहंदी घाट पर भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियम टूटे। गंगा दशहरा पर गढ़ मुक्तेश्वर में भी जुटे श्रद्धालु किया पवित्र स्नान।